Hi everyone, so today here in this video I am going to clear out the difference between CA, US CPA and CFA. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 12 के and you feel that you have interest in finance, accounting, taxation, auditing and you're planning कि आपको कौन सा कोर्स पिक करना चाहिए and अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं and you feel that you should take few of the professional courses, then this video might be just a great help to you. So yes, here in this video we are going to look at the differences जो इन तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज में डिफरेंसेस है, जो इन तीनों प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज में डिफरेंस है. सो CA, US CPA एंड CFA. सो फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट किस में है. अगर आपको लगता है दैट यू हैव इंटरेस्ट इन ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड आपका कोर सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, देन यू शुड कंसिडर CA. एंड अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है, आपका जो कोर सब्जेक्ट है फाइनेंस है एंड आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू मेक योर करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या आपको इन सब फील्ड्स में जाना, यू वांट टू मेक योर करियर इन दिस फील्ड, देन यू शुड गो फॉर CFA. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन सी बॉडी कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराती है. सो CA इज valued and so CA is already known. Is conducted by Institute of Chartered Accountant of India and CFA is conducted by the CFA Institute. So yes, CA, US CPA and CFA में ये difference है that CA is recognized and renowned in India. US CPA US बॉडी कंडक्ट कराती है, सो वो ऑब्वियसली उसको US के रिकॉग्निशन भी है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी है और इंडिया में भी वो रिकॉग्नाइज्ड है. एंड CFA इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एंड एज वेल एज वर्ल्ड वाइड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है. CA आप आफ्टर क्लास 12 भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो CA हैज 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. CPA में 4 एग्जाम्स होते हैं एंड CPA की एलिजिबिलिटी ये है दैट बिफोर यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन CPA यू शुड हैव 150 पॉइंट क्रेडिट. 150 पॉइंट क्रेडिट का यहाँ पे क्या मतलब है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लाइक 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इज इक्वल्स टू 30 क्रेडिट. सो आपकी 3 ईयर की ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो कि विच मेक्स 90 क्रेडिट्स, या फिर आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास कुछ आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो टोटल मिला के आपके पास एटलीस्ट 150 क्रेडिट होने चाहिए बिफोर यू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन US CPA. एंड इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन CFA आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं एंड लेवल 2 का एग्जाम देने से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CA के लिए ये है दैट यू कैन स्टार्ट आफ्टर क्लास 12 एंड CA US CPA के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो जिसको मिला के आपके 150 क्रेडिट्स बनते हों, देन यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन US CPA. अगर आपको CFA के लिए एनरोल कराना है सो आप सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, लेवल 1 के एग्जाम दे सकते हैं एंड लेवल 2 के एग्जाम देने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. सो येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट की ड्यूरेशन क्या है. सो CA की ड्यूरेशन है कि आपका 5 to 6 ईयर भी हो सकता है बिकॉज इसमें आर्टिकलशिप भी इंक्लूडेड होती है. CPA टेक्स अराउंड 18 months में आपके CPA कंप्लीट हो जाता है, बट प्रोवाइडेड कि आप ये ग्रेजुएशन के बाद ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं. एंड CPA हैज़ 4 पेपर्स, जैसे CA में 3 लेवल्स होते हैं, सो CPA के पास CPA है पेपर्स, सो आपको 4 पेपर्स आपको वो क्लियर करने होते हैं. एंड इन केस अगर आपका कोई भी पेपर क्लियर नहीं होता है सो यू हैव टू टेक दोज एग्जाम्स अगेन. एंड इसमें जो लिमिटेड टाइम पीरियड है दैट इज 18 months. 18 months में आपको अपने 4 पेपर्स क्लियर करने होते हैं. एंड इफ आई टॉक अबाउट CFA में आपका क्या है, CFA में भी स्टिल CFA ऑल्सो हैज़ 3 levels, level 1, level 2 एंड level 3. सो लेवल 1 आप ग्रेजुएशन के साथ भी परस्यू कर सकते हैं. लेवल 2 के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड देन लेवल 3. सो आपके 3 लेवल्स कंप्लीट होने चाहिए एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर योर ट्रेनिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप CA में क्या पढ़ने वाले हैं, CPA में क्या पढ़ने वाले हैं, CFA में क्या पढ़ने वाले हैं. सो येस, CA में आपका कोर सब्जेक्ट ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग रहने वाला है. CFA में you gonna get knowledge about all the investments, financial management,
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मॉडलिंग, आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, ये इन सारे सब्जेक्ट्स इनसे रिलेटेड रहने वाले हैं। एंड सीपीए के आपके एग्जाम्स जो होंगे, ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड रेगुलेशन। सो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके सीपीए में बनते हैं, 10 सब्जेक्ट्स आपके सीएफए में बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनकी कॉस्टिंग क्या रहती है। सो कॉस्टिंग सीए की अगर मैं बात करूं तो यस, इंक्लूडिंग ऑल द कोचिंग और सब कुछ सब्जेक्ट मटेरियल सब मिला के आपका सारे रजिस्ट्रेशन मिला के आपका 70 to 80,000 बैठता है। एंड अगर मैं सी पी एंड सी एफ ए की बात करूँ एंड इन कंपैरिजन टू सी ए करूँ तो ऑब्वियसली वो 2 to 3 लाख सो उसका कॉस्टिंग 2 to 3 लाख बैठता है दोनों का ही, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन है। सो यस, इंग्लिश में भी आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए सीपीए और सीएफए को परस्यू करने के लिए। सो यस, व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको अपनी डोमेन के हिसाब से जाना है, यू शुड एनालाइज एंड चेक कि आपका इंटरेस्ट किस में। आपको फाइनेंस में जाना है, आपको कोर फाइनेंस में जाना है, या फिर आपको ऑडिटिंग टैक्सेशन में जाना है। यस, अगर आप यूएस सीपीए चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये होगा कि यस, मुझे वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज के लिए अवेलेबल रहना है। अगर आप सीए करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा नहीं, आई वांट टू सेटल हेयर इन इंडिया ओनली। एंड अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तीनों की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तीनों में बहुत अमेजिंग है। ऑलमोस्ट सैलरी पैकेज मोर और लेस तीनों का ही सेम है। स्टार्टिंग सैलरी तीनों 6 to 8 लाख ही जाती है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूएस सीपीए करा है एंड यू वांट टू गेट योरसेल्फ सेटल्ड इन इंडिया, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, सो आप यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज हियर। यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इन बिग फोर्स ऑल्सो, एंड सीएफए के लिए भी इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। यू कैन वर्क इन बैंक्स, यू कैन वर्क इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट डिपेंड्स कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट चूज करना है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, क्योंकि तीनों प्रोफेशनल डिग्रीज बहुत लेबर एंड हार्डवर्क और डेडिकेशन मांगती हैं। सो इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू डू द जस्टिस, देन आप अपना इतना टाइम इन तीनों कोर्सेज पे इन्वेस्ट करिए। आई होप ऑल माई पॉइंट्स आर क्लियर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।